बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमारे आज के मौजू को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहले हिस्से में आपको ये दिखाऊँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम के अंदर ही वो तमाम सिफ़ात पाई जाती हैं जो कि एक नबी के वसी और जानशी में होनी चाहिए। सिर्फ़ मौला अली अलैहिस्सलाम में ही वो सिफ़ात पाई जाती हैं। और दूसरे हिस्से में मैं ये आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि ख़लीफ़ा का तयन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। सिर्फ़ अल्लाह ताला का ही काम है ख़लीफ़ा का तयन करना। और तीसरे हिस्से में जो हमारे बरादरान अहले सुन्नत हैं या जो गैर तशय्युअ या जिनका ताल्लुक़ मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से नहीं है, उनका जो नज़रिया है खिलाफत के मामले में, उस पर वो इजमा की दलील देते हैं। तो देखना ये कि क्या उनका ये अकीदा और नज़रिया इजमा पर भी पूरा उतरना है कि नहीं। चले सबसे पहले चलते हैं अपने पहले हिस्से की जानिब। इस किताब का तारुफ मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवाया था, खिलाफत इलाही। अब आज के मौजू पर चलते हैं, सिफ़ात अलवी व खिलाफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम में वो सिफ़ात मौजूद हैं जो एक खिलाफत के असल हक़दार में होनी चाहिए और हैं भी, इसमें शक नहीं है। यहाँ पर वो लिखते हैं कि औसाफ़ खलीफ़ा नबी तमाम औसाफ़ नबी हैं, चनाचे मुकाम इजहार में जो मेयार खिलाफत के लिए करार है वहीं अपने जानशी के लिए करार है। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ़ हदीस है सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। अच्छा जी, अब आगे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, मैं खाना हिकमत हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। और जो शख्स हिकमत चाहता है उसको चाहिए कि वो बाब हिकमत से खाना हिकमत में दाखिल हो। यानी जो बाब हिकमत से दाखिल होगा वही खाना हिकमत तक पहुँच पाएगा, क्योंकि खुदावंद आलम ने फरमाया, अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा बकरा आयत नंबर 98 में, घरों में अपने दरवाज़ों से दाखिल हो। बस इससे मुराद के हमारे घरों के दरवाज़े नहीं। इसके लिए अगर इससे मुराद ये है कि हमारे घरों के दरवाज़े हों तो ये हुक्म फजूल होगा, क्योंकि इस वास्ते के कोई अहमक से अहमक भी ऐसा नहीं करेगा जो अपने घर में पुश्त की तरफ से या दीवार की तरफ से दाखिल होता हो, बल्कि इससे मुराद इसके बाब शहर इल्म और बाब बैत नबूवत और रिसालत है। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया कि अपने घरों में दाखिल हो अपने दरवाज़ों से। अब इसका मतलब जिस तरह यहाँ पर भी ये वाज़े लिखा हुआ है कि अगर कोई अहमक से अहमक भी हो या कोई पागल से पागल या कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी हो, उसको भी इस चीज़ का इल्म है कि उसने अपने दरवाज़े से अपने घर की तरफ जाना है। और आम इंसानों को तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे किसी भी तरह से ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अपने घरों से दरवाज़ों से दाखिल होना है या दीवारों से दाखिल होना है। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ को वाज़े किया गया है कि अगर कोई शख्स इल्म हासिल करना चाहता है या कोई शख्स हिकमत चाहता है, जो कुछ भी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा हो, उसको सबसे पहले अली के दर पर झुकना पड़ेगा और फिर वो इस काबिल बनेगा कि वो आगे उसका बेड़ा पार हो सके। अच्छा जी, बस जो चाहता है अलूम नबूवती से मुस्तफ़ीज़ हो, वो खाना नबूवत में दाखिल हो, वो बाब अलूम के पास आए। अब ये वही बात है, क्योंकि वही क़याम मुकाम नबियो आईना जमाल नबवी है और फैज़ नबी इसके लिए हाथ पर जारी है, हत्ता के आखिरत में भी। इसलिए पैगम्बर मालिक कौसर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कुरान पाक में भी जो इरशाद है, इन्ना आतईना कल कौसर, और हमने तुझे कौसर अता की। और साकिए कौसर रोज़े महशर इसका खलीफा अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम होगा, क्योंकि ये खिलाफत ही खिलाफत इलाहिया है, जैसा कि पहले साबित किया गया। फ़र्क ये है कि बाद नबी के खलीफा साहब शरीयत जदीदा होता है, इसलिए शरीयत नबवी का मुबल्लिग होता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि नबी के बाद कोई नबी हो तो उसी कोई खलीफा बनाया जा सकता है। जो कुरान में मयार खिलाफत बता दिया गया है उसी के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं जो खिलाफत और इमामत के मयार पर पूरा उतरते हैं और वही हकदार हैं।
मौला अली अलैहिस्सलाम के सिवा और कोई हकदार नहीं हो सकता। अगर कोई इस चीज़ का दावा करे तो वो झूठा और मुफ्तरी होगा। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का ही फरमान है जो कुतुब अहले सुन्नत में भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर वो मुख्तसरन वो तमाम सिफ़ात बयान की गई हैं जो फ़कत और फ़कत मौला अली अलैहिस्सलाम में हैं, और जो मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत व इमामत पर एक बड़ी पुख्ता और मजबूत दलील हैं, दलालत रखती हैं। ये तो हो गया जी पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं जिसमें ये देखना है कि खलीफा या इमाम जो एक नबी का हो वो अल्लाह ताला की तरफ से उसका तयन किया जाएगा कि किसी भी आम इंसान की तरफ से। अब जहाँ पर कुरान पाक की सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, याद करो उस वक्त जब खुदावंद आलम ने मलाइका से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पर फितना फसाद बर्पा करेगा, खून बहाएगा। हालांकि हम तेरी तस्बीह करते हैं, तकदीस बजा लाते हैं। खुदावंद आलम ने फरमाया, बहतकीक कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सूरह बकरा में भी इस चीज़ का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने जब ये ऐलान फरमाया अपने फ़रिश्तों के सामने कि मैं एक ख़लीफ़ा बनाने लगा हूँ, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब अल्लाह ताला ने उनको खल्क़ किया तो उस वक्त अपने फ़रिश्तों में ऐलान फरमाया, तो उस फ़रिश्तों ने कहा, फ़रिश्तों ने इजमा किया, मासूम फ़रिश्तों ने यानी कि इजमा किया और कहा कि ऐ अल्लाह तू उस शख्स को, तू इंसान को या उस शख्स को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पर फितना फसाद बर्पा करेगा, खून बहाएगा, यानी इंसान जो कि करते आ रहे हैं या कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि तुम हमें खलीफा बना दो। यानी अल्लाह के मासूम फ़रिश्तों ने भी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की और अल्लाह ताला से हम कलाम हुए कि अल्लाह तू इंसानों को फ़रिश्ता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी इससे ये साबित हुआ कि अगर इजमा की बात की जाए, यहाँ पर अल्लाह अपने मासूम फ़रिश्तों का इजमा कबूल नहीं कर रहा। कि अगर किसी के ज़हन में ये हो कि बंदे ने अगर हाथ में तस्बीह वगैरह पकड़ी हो या कोई माथे पे मराब शराब हो, पंजगाना सलात अदा करता हो, तो ये इख्तियार उसके हाथ में आ जाता है कि दो चार बंदे ऐसे बैठ के मिलकर इजमा कर लें और सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं उनके खलीफा का तयन अपने से ही बैठ कर लें। अब यहाँ पर अल्लाह ताला मासूम फ़रिश्तों का इजमा कबूल नहीं कर रहा। और कहाँ पर मासूम फ़रिश्ते अल्लाह ताला के और कहाँ पर सकीफ़ाई खिलाफत या गुनाहगार लोग। अच्छा जी, अब आगे अल्लाह ताला इरशाद कुरान पाक में मज़ीद फरमाता है कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने तुझको ज़मीन में खलीफा बनाया है, बस लोगों में हक़ के साथ हुक्म कर। इन आयात खुदावंद आलम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफा के लिहाज से मंसूब किया है। यानी कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से भी वाज़ेह हुक्म फरमाया कि खलीफा का तयन करना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का काम है। तो जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या बाकी जितने भी खुलफा और अइम्मा का ज़िक्र आया, जो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से पहले गुज़रे, जितनों का भी ज़िक्र आया, बार बार यही हुक्म दिया जा रहा है कुरान में कि ये अल्लाह ताला का काम है। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मर्तबा व मकाम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद तो नहीं हो सकता, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाना या उनके बाद किसी को खलीफा बनाया जाना या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाना, जो कि अल्लाह ताला के अंबिया तो हैं लेकिन सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम पर नहीं है, तो इनको भी अगर खलीफा बनाया जा रहा है तो अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम अपने हाथ में लिया हुआ है, ये इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में। तो कैसे हो सकता है कि जो महबूब खुदा हों, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हो, इमामुल अंबिया हो, उनके खलीफा का तयन बाद में आम बंदों के हाथ में आ जाए कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा अपनी तरफ से ही बनाते फिरें। ये हो गया जी इस वीडियो का दूसरा हिस्सा। अब आते हैं तीसरे हिस्से की जानिब कि बरादरान अहले सुन्नत हमारे जो भाई हैं वो अक्सर इस चीज़ का जब भी उनसे खिलाफत के मामले में कोई भी शख्स उनसे बात करे तो वो इजमा की बात करते हैं कि हमने हज़रत अबू बकर को खलीफा माना या हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया गया इजमा के तौर पर। देखें,
कुतुब अहले सुन्नत भी भरी पड़ी हैं, कुतुब अहले तशय्युअ भी भरी पड़ी हैं कि जिस तरह हज़रत अबू बकर की खिलाफत कायम हुई सकीफ़ा बनी सादा में, वहाँ पर चंद हज़रात थे, तो मुहाजिरीन और इंसार का पहले से ही इस चीज़ को लेकर झगड़ा चल रहा था। तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर वहाँ पर गए, तो एकदम से हज़रत उमर ने ये कहा कि हज़रत अबू बकर को खलीफा बना दिया जाता है। दो चार बंदे इस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं और बहुत सारी जो तादाद थी वो इस चीज़ पर एग्री नहीं होती, तो हज़रत उमर तलवार निकाल लेते हैं और ये हुक्म जारी कर देते हैं कि हज़रत अबू बकर को ही खलीफा बनाया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब तलवार के ज़ोर पर खलीफा बनाया जा रहा है तो इसको आप इजमा तो नहीं कह सकते, यानी सकीफ़ा बनी सादा में जो आपके सामने दो चार लोग बैठे हुए हैं वो ख़ुद इस चीज़ पर एग्री नहीं है कि हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया जाए। और जो भी सकीफ़ा बनी सादा में कार्रवाई डाली गई थी, वो जहाँ पर भी उसका तज़किरा आता है ना, तो वहाँ पर हज़रत अबू बकर के बाकायदा अल्फाज मिलते हैं कि एक दो दफ़ा उन्होंने ये कहा था कि मुझे खलीफा मत बनाओ, मैं इस चीज़ का अहल नहीं हूँ। और कई रिवायात में इब्न अल जर्राह का भी नाम आ जाता है कि हज़रत अबू बकर ने कहा कि मुझे अपने से ज़्यादा इब्न अल जर्राह इस चीज़ का ज़्यादा मुस्तहिक लगता है, क्योंकि वो जाहिद है, यानी उनको यानी हज़रत अबू बकर को इब्न अल जर्राह का ज़ुहद नज़र आ रहा था। अब यहाँ पर भी देखने सोचने वाली बात यह है कि किसी को भी मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़ुहद नज़र नहीं आया, यानी अबू बकर को अली का ज़ुहद नज़र नहीं आ रहा, इब्न अल जर्राह का ज़ुहद नज़र आ रहा है, जिनके शायद नाम से तमाम लोग भी वाकिफ़ ना हों, लेकिन हैं तो सहाबी रसूल। लेकिन ये होता है कि सहाबा की इतनी बड़ी तादाद है, अब लाजमी नहीं कि तमाम हर एक शख्स को हर एक सहाबी का नाम आता हो। तो बहरहाल जी यहाँ पर भी हज़रत अली को इब्न अल जर्राह से भी पीछे किया जा रहा है, जो तमाम सिफ़ाते खलीफा जानशीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ़ और सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम में हैं, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वो किसी को याद नहीं है। बहरहाल जी, तो जब उन्होंने ये कहा, हज़रत अबू बकर ने ख़ुद भी ये पहले हामी नहीं भरी थी कि मुझे ही खलीफा बनाया जाए, लेकिन जब हज़रत उमर ने और चंद दो चार और लोगों ने कहा कि नहीं, आपको खलीफा बनाना चाहिए, कि आप ही बन जाएं वरना ये लोग बन जाएंगे, वरना वो लोग बन जाएंगे। सारा किस्सा आप तफसील से ख़ुद किसी भी तारीख़ की किताब में, मुस्तनद किताब में आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल तो सबसे पहले ये पैदा होता है कि जब हज़रत अबू बकर ने खलीफा बनने से इनकार किया, अगर हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर कोई नस मौजूद होती तो उनके जहन में ये क्यों ना आती कि वो अपने ही खलीफा बनाए जाने पर जब वो इनकार कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो इस चीज़ का इल्म होना चाहिए था कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़लाँ फरमान के मुताबिक खलीफा का मैं हकदार हूँ, तो मैं क्यों इस चीज़ से इनकार करूँ। लेकिन उन्होंने इनकार किया क्योंकि उनको भी पता था कि उनकी खिलाफत पर कोई नस नहीं है, यानी हज़रत अबू बकर को ख़ुद मालूम था कि उनकी खिलाफत पर कोई नस नहीं है। और बिलफर चलो हज़रत अबू बकर की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, तो एक उम्र रसीदा शख्स को चंद बातें याद नहीं भी रहती। तो जब हज़रत अबू बकर ने इनकार किया तो उस वक्त बाज़ लोग हो सकता है वो कहते हैं कि वो ये सोचें कि हज़रत अबू बकर को चलो याद नहीं रहा होगा क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो वहाँ पर बाकी लोग भी थे, तो वो कहते हैं कि अबू बकर, शायद आपको याद नहीं है कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ मुकाम पर यह कहा था कि मेरे बाद खलीफा जानशी या जो कुछ भी है कि वो अबू बकर होगा, आप याद करो उस दिन को। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि अगर दो चार बंदे पकड़ के इस चीज़ का ऐलान कर दें या इस चीज़ को कह लें कि हमने हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा मान लिया, तो उसको इजमा नहीं कहा जा सकता। इजमा तब होता कि जब एक तो सकीफ़ा के बंदों का आपस में इख्तिलाफ था कि बहुत सारी ऐसी सकीफ़ा के अंदर जो दो चार या चंद लोग थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर राज़ी नहीं थे। तो एक तो ये इसको सकीफ़ा का इजमा भी नहीं कहा जा सकता। अब फिर बात कर लेते हैं मदीना की। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे असहाबे रसूल थे जो हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर जो थे वो हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर वो अपना मतलब नहीं समझते थे कि हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया जाए, या उनको हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर बहुत बड़ा एतराज़ था। बहुत सारे मदीना के ऐसे लोग थे। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि मदीना के तमाम लोगों का इजमा था। और बाकी मदीना के अलावा भी उस वक्त इस्लाम काफ़ी जगहों पर फैल चुका था।
तो उन लोगों को इत्तला भी नहीं हुई कि हज़रत अबू बकर को खलीफा बना दिया गया। लेकिन जब हज़रत अबू बकर की खिलाफत कायम क्या, जब ऐलान कर दिया जाता है, यानी मदीना की एक आध गली में जब ये फ़ज़ा उठती है कि फ़लाँ शख्स को खलीफा बना दिया गया है, तो घर घर में ले जाकर उनको ये कहा जाता था कि जी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, अब ये हज़रत अबू बकर है, इनकी लिहाजा बैत की जाए। तो काफ़ी लोगों ने बैत नहीं थी की, जो अगर चंद लोगों ने बैत की थी तो ऐसी तादाद भी मौजूद थी जिन लोगों ने बैत नहीं की। तो इजमा कहाँ पर हुआ? यानी हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर अगर कोई ये कहे कि पूरी अहले सकीफ़ा का इजमा था, ये भी गलत है, क्योंकि अहले सकीफ़ा में बहुत सारे लोग थे जो हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर जिनको एतराज़ था। फिर अगर ये कह दिया जाए कि मदीना के तमाम लोगों का हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर इजमा हो गया था, ऐसा भी नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर बहुत सारे लोगों ने रज़ामंदगी का इजहार नहीं किया। तो जब मदीने के लोगों ने हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर इजमा नहीं किया या हज़रत अबू बकर की खिलाफत को कबूल नहीं किया, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर इजमा था? ये बात तो पहली साबित है कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम में जो एक सिफ़ात जो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के जो खलीफा के जो एक सिफ़ात होती हैं या जो मेयार खिलाफत है, उस पर हज़रत अबू बकर तो कहीं से भी पूरे नहीं उतरते थे। उन तमाम सिफ़ात के जो मालिक थे वो फ़कत मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। एक बात, और दूसरी बात ये कि खलीफा बनाना काम ही अल्लाह का है, वो किसी आम बंदे के इख्तियार में नहीं है कि वो खुद ऐलान करता फिरे कि फ़लाँ शख्स खलीफा है, इसको मान लो या इसकी बैत कर लो। और तीसरे नंबर पर जो हमारे भाई जो इस चीज़ का ढंडोरा पीटते हैं कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर इजमा था, तो अपने उन भाइयों की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अहले सकीफ़ा का इजमा नहीं है, बाकी अहले मदीना तो बाद में आते हैं, अहले मदीना का भी इजमा नहीं है, तो बाकी आलम इस्लाम तो फिर भी बाद में आते हैं। और जब अहले सकीफ़ा का इजमा ना हो, अहले मदीना का इजमा ना हो, तो आप लोग ज़रा सी भी ये हैसियत नहीं रखते कि आप हज़रत अबू बकर की खिलाफत से अहले इस्लाम के इजमा का ढिंडोरा पीट सको। कभी भी रहती दुनिया तक ये साबित आप लोग नहीं कर सकते कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर इजमा था, कुछ भी नहीं था। बस ये था कि हंगामी हालात उस वक्त जो बर्पा हो गए थे, तो जिन लोगों ने खलीफा अव्वल को यानी हज़रत अबू बकर की खिलाफत को कबूल किया, उन्होंने मजबूरी के आलम में कबूल किया, जिन्होंने कबूल किया, और चंद लोगों की तो साजिश थी कि उनको खलीफा बना दिया जाए। तो इसमें आप कुरान और हदीस का तो आप नाम ले ही नहीं सकते, लेकिन जो आप इजमा का नाम लेते हो, आप इजमा का नाम लेने का भी हक़ नहीं रखते हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम